दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला होता है, जिसमें हमारे देश के 26 नागरिक मारे जाते हैं। इस हमले के बाद से ही जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य जो संबंध है, उनके बीच टेंशन बढ़ती चली जा रही है और टेंशन जो है वो इतनी एस्केलेट हो गई है कि एक वॉर लाइक सिचुएशन जो है दोनों देशों के मध्य एक बन चुकी है। अब अगर हम इस पूरे मुद्दे को समझें, तो जैसा कि हम जानते हैं कि 22 अप्रैल को जो पहलगाम में आतंकवादी हमला होता है, इस हमले को जो है भारत बहुत सीरियसली लेता है और पाकिस्तान के अगेंस्ट भी कुछ सख्त कदम उठाता है। इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण कदम था इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंड किया जा। जैसे ही भारत इस ट्रीटी को सस्पेंड करता है, उधर से पाकिस्तान ये जो है वो शिमला समझौते को समाप्त करने की घोषणा कर देता है कि हम भी जो है समझौते को नहीं मानेंगे। इसके बाद भारत 6 से 7 मई के बीच की जो रात होती है, उसमें जो है वो आतंकवादी संगठनों के 9 ठिकानों पर जो है वो अटैक करता है, उसको निशाना बनाता है। अब अगर मैं इन 9 ठिकानों की बात करूँ, तो जिसमें से जो 5 हैं वो पीओजेके में पड़ते हैं, यानी कि पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में, और 4 जो आतंकवादी ठिकाने हैं वो पाकिस्तान में पड़ते हैं। हमले के अगले दिन ही जो है हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्री प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं और उसमें क्लियरली बोलते हैं कि हमारा ये जो हमला था वो केवल आतंकवादी संगठनों के ठिकानों पर हमने इस निशाना बनाया है। हमने पाकिस्तान की आर्मी पे, पाकिस्तान के सिविलियन पे किसी तरीके का कोई हमला नहीं किया, ना हमारा ऐसा कोई मोटिव था करने का। ये हम लोगों ने क्लियर बोला, भारत के विदेश सचिव ने ये क्लियर इंडिकेशन दिया, हमारा इस तरीके का कोई भी कृत्य करने का कोई भी उद्देश्य नहीं था। लेकिन पाकिस्तान को जो है ये चीज़ें समझ में नहीं है ना, पाकिस्तान ने जो है इस चीज़ों को एस्केलेट किया और रिटेलिएशन में जो है वो अटैक करना भारत पे चालू कर दिया। जिसमें हमने देखा कि कश्मीर के पुंछ में जो है वो पाकिस्तान द्वारा जब शेलिंग की गई, उसमें 15 जो है नागरिकों की जान चली जाती है। इस अमानवीय कृत्य के बाद भी जो है पाकिस्तान रुका नहीं और 7 से 8 और 8 से 9 मई के बीच की जो रात थी, उसमें भी जो है पाकिस्तान ने जो है भारत पे अटैक किए। आप देख सकते हैं इसमें कि 8 से 9 मई की जो बीच की जो रात थी, उसमें पाकिस्तान ने जो है अप्रॉक्सिमेटली 400 ड्रोन जो है वो टारगेट किए भारत के अगेंस्ट में। और ये जो 400 ड्रोन थे, ये टोटल जो है 36 लोकेशन को टारगेट किए गए भारत के लिए। जो हमारे बॉर्डरिंग स्टेट हैं, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, 36 टोटल लोकेशंस पे जो है पाकिस्तान के जो है ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए। उसको अगर मैं मैप पे दिखाऊँ तो जो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और जो गुजरात वाला जो क्षेत्र है, इसके टोटल जो 36 शहर हैं, उसको जो है पाकिस्तान ने निशाना बनाया। ये आप देख सकते हैं कि 26 लोकेशन जो है टारगेटेड बाय पाकिस्तान इन फ्रेश ड्रोन अटैक्स। लेकिन अच्छी बात ये रही कि हमारे जो डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, उसने इन सारे जो ड्रोन्स हैं उसको ख़त्म कर दिया, नष्ट कर दिया। पाकिस्तान द्वारा भेजे गए किसी भी ड्रोन से जो है हमें भारत को नुकसान नहीं हुआ, किसी भी तरीके की कोई क्षति नहीं हुई। इंडियन डिफेंस सिस्टम ने जो है सारे इंटरसेप्ट कर लिए थे ड्रोन्स और न्यूट्रलाइज कर दिया। यहाँ पे आप इसमें देख सकते हैं क्लियरली कि किस तरीके से जो है पाकिस्तान ने भारत पे ड्रोन अटैक किया। लेकिन यहाँ पर जो है कहानी खत्म नहीं हुई। यहाँ से जो है एक्चुअल स्टोरी स्टार्ट हुई, जब ये ड्रोन्स को जो है भारत के डिफेंस सिस्टम द्वारा समाप्त किया गया, नष्ट किया गया। तो इसमें एक नया एंगल निकल के सामने आया, जो था टर्की का एंगल। यानी कि जो तुर्की देश है, उसके इन्वॉल्वमेंट की जो है वो खबरें सामने आई। जैसा कि आप देख सकते हैं फॉरेंसिक एनालिसिस होता है, तो उसमें ये पता लगता है कि ये जो ड्रोन है वो टर्किश मेड है। इनको सोनगार बोला जाता है और ये जो है मैन्युफैक्चर किए गए थे एसएस गार्ड जो कंपनी है उसके द्वारा। यहाँ से जो है वो तुर्की का इन्वॉल्वमेंट सामने निकल के आया कि तुर्की जो है किस तरीके से पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है। तो थोड़ा टर्की के बारे में अगर बात करें, तो ये जो है इंडिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टर्की है, ठीक है। तो इस तरीके से जो आप देख सकते हैं लोकेशन दोनों देशों की कहाँ पे है, टर्की की कहाँ और इंडिया की कहाँ है। तो टर्की जो है वो अपने सोनगार ड्रोन्स के माध्यम से जो है पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है इंडिया के अगेंस्ट में। अब अगर हम थोड़ा सोनगार ड्रोन्स के बारे में बात करें कि ये एक्चुअली में है क्या और इनका स्पेसिफिकेशन क्या है, इनकी क्वालिटी क्या है, तो जैसा कि हमने बात करी, ये सोनगार जो ड्रोन है वो टर्की द्वारा बनाए गए ड्रोन्स है और जिसको जो है एसएस गार्ड कंपनी द्वारा बनाया गया है। ये 2019 से जो है वो सर्विस में, यानी कि इनका इस्तेमाल जो है वो 2019 से किया जा रहा है और ये जो है अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल हैं। इनके अगर मैं फीचर्स की बात करता हूँ, तो ये जो है वो अपने साथ मशीन गन, मिनी मिसाइल, मोर्टार, यानी कि जो है ये वेपन्स जो है अपने साथ लेके चल सकता है ये ड्रोन।
इसके बाद अगर हम फ्लाइट परफॉर्मेंस की मैं बात करूँ तो ये 45 किलोग्राम के वेट के साथ टेक ऑफ कर सकता है और इसकी जो फ्लाइट टाइम होती है वो 25 से 30 मिनट होती है। इसी अगर मैं रेंज की बात करूँ तो ये 3 से 5 किलोमीटर रेंज में जो है ये काम करता है। यानी कि शॉर्ट रेंज में अगर आपको अटैक करना है तो उसमें जो है ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली हो सकते हैं। फिर इसके बाद मैं बात करूँ तो ये रियल टाइम इंटेलिजेंस प्रोवाइड कराते हैं और इनके जो इंटेलिजेंस प्रोवाइड में जो है किसी भी तरीके की डे लाइट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो दिन हो, चाहे रात हो, इनकी जो विज़न होता है वो क्लियर होता है। ये ऑल वेदर ऑपरेशन करने में ये भी सफल होते हैं। इसके बाद जो है जो ऑटोनोमस ऑपरेशंस करते हैं और अपना रूट प्लानिंग करते हैं और अटैक करने के बाद जो है ये अपने बेस पे वापस आ जाती है। जी, इस तरीके का जो है एक खतरनाक ड्रोन जो है पाकिस्तान के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है जिसको टर्की द्वारा प्रोवाइड किया गया था। हालाँकि हमारे डिफेंस सिस्टम इससे ज़्यादा मजबूत हैं और पाकिस्तान द्वारा भेजे गए इतने भारी मात्रा में जो है ड्रोन्स को जो है भारत ने समाप्त किया और किसी भी तरीके की कोई भी कैजुअलिटी भारत को नहीं दी। यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि टर्की ने ये ड्रोन प्रोवाइड किए या फिर वहाँ पे असेंबल्ड हुए, लेकिन उससे पहले हमको समझना होगा कि टर्की जो है वो क्यों सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान का। क्या कारण है कि टर्की जो है पाकिस्तान को सपोर्ट दे रहा है भारत के अगेंस्ट हूँ। तो समझते हैं एक एक करके कि ये पहले सबसे पहले आप इसकी इमेज देख लो ड्रोन की। इस तरीके का ये ड्रोन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्यूनेशन कैरी कर रहा है। तो ये जो है सोनगार जो है ड्रोन है जिसको टर्की द्वारा बनाया गया है। आप समझते हैं कि क्यों टर्की द्वारा पाकिस्तान का सपोर्ट किया है, तो इसके कई सारे कारण हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की अगर मैं बात करूँ तो टर्की और पाकिस्तान जो है वो डिफेंस के क्षेत्र में जो है काफ़ी लंबे समय से जो है पार्टनर रहे हैं। दोनों देश जो हैं वो डिफेंस की डील करते हैं आपस में, के बाद जो है मिलिट्री एक्सरसाइज को जो है दोनों देशों द्वारा कंडक्ट किया जाता है। फिर यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि दोनों जो है पैन इस्लामिस्ट गोल जो है शेयर करते हैं। यानी कि ये दोनों देश चाहते हैं कि जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, इस्लामिक जो देश हैं, वो एक साथ हों और एकजुट हो जाएँ। इसके बाद इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो पाकिस्तान ना टर्की के बनाए हुए ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर का जो है सबसे बड़ा बायर है। तो कहीं न कहीं टर्की ये चाहता है कि जो टर्की का जो मार्केट एस्टेब्लिश किया गया है, उसको जो है किसी भी तरीके का हार्म ना पहुँचे। वो अपने मार्केट को बचाने के लिए जो है इस तरीके की एक्टिविटी कर रहा है जिससे कि पाकिस्तान को वो फ़ेवर करे और पाकिस्तान में बनाया हुआ उसका मार्केट जो है वो लूज़ ना करे। इसके बाद रीजनल इन्फ्लुएंस की बात करते हैं, तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि जो टर्की जो है वो ये चाहता है कि जो उसके आस-पास का जो क्षेत्र है, उसमें उसका इन्फ्लुएंस बढ़े, वो एक लीडर के रूप में देखा जाए। अगर हम इसके आस-पास की कंट्री की बात करते हैं, वो मेजरली जो है वहाँ पे इस्लामिक पॉपुलेशन जो है वो रहती है और इस्लामिस्ट कंट्री है, जिसमें पाकिस्तान भी एक कंट्री आती है जो इस्लाम को सपोर्ट करती है। कि जो रीजनल जो इन्फ्लुएंस बनाने की जो इच्छा है टर्की की, इस फ़ेवर में भी जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है कि जिससे कि उसका इन्फ्लुएंस बढ़े और अगर ये ड्रोन सफल हो जाते, सपोज़ हमारा डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत नहीं होता और एक आध कोई भी ड्रोन अगर हमको अटैक कर देता, तो वो इसके थ्रू भी जो है वो मार्केट में अपनी वैल्यू बढ़ाता कि मेरे बनाए हुए ड्रोन्स जो है कितने इंपॉर्टेंट हैं और कितने घातक साबित हुए कि भारत के डिफेंस सिस्टम को फ़ेल कर दिया। और इसके अलावा वो ये भी दिखा सकता था कि मैं इतना मजबूत हूँ डिफेंस में, तो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए भी वो इस तरीके के कदम उठा रहा है। इसके बाद मैं बात करूँ तो डाइवर्सिफ़िकेशन की भी यहाँ पे थोड़ी-सी बात आती है कि देखो अब टर्की ये चाह रहा है कि इसके जो वेस्टर्न अलायंस हैं, उसके साथ-साथ में कुछ नए टाइज़ भी बने, जिसमें जो एशियन जो कंट्रीज़ हैं, उसको वो अपना पार्टनर बनाना चाह रहा है, अपने नए दोस्त खोज रहा है कि एशिया के रीजन में जो है वो अपने नए दोस्त बना सके, जिसमें उसने पाकिस्तान को अपना दोस्त अच्छा बनाया हुआ है। तो वो नहीं चाहता कि जो उसका एशियन कंट्री जो एक दोस्त बना है, वो उससे छूटे क्योंकि दोनों के गोल एक हैं। दोनों की आइडियोलॉजी सेम है और इसमें जो है टर्की का इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी फुलफिल हो रहा है, तो टर्की नहीं चाहता कि अपना एक जो देश उसने एक एशिया में बनाया है उसको वो खोए, इसलिए वो पाकिस्तान को जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है। अब यहाँ पर देखो पाकिस्तान को सपोर्ट तो वो प्रोवाइड कर ही रहा है, लेकिन साथ-साथ में इंडिया के अगेंस्ट में भी रहा है वो। अगर हम इसके पास्ट की बात करते हैं कि टर्की ने जो है कहाँ-कहाँ पे जो है इंडिया के अगेंस्ट में जाके काम किया है, तो इसके कई सारे जो हैं हम लोग एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि टर्की जो है वो पाकिस्तान का सपोर्ट करता है कश्मीर के मुद्दे पे। जब 2019 पे जो है वो भारत द्वारा 370 आर्टिकल हटाया जाता है, तो यूएनजीए यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो बैठक होती है, उसमें जो है वो पाकिस्तान का सपोर्ट करता है कश्मीर के मुद्दे पे और भारत को जो है वो अपोज़ करता है।
इसके अलावा जो है वो ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जैसे मंचों पर भी जो है भारत के अगेंस्ट में वो स्टेटमेंट देता है और भारत के अगेंस्ट में जो है कार्रवाई करने की बात करता है। इसके बाद जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और टर्की की जो है मिलिट्री और स्ट्रेटजिक टाइज़ हैं, जिसमें जो है वो सप्लाई करता है ड्रोन्स, जिसमें बैरक्टर ड्रोन है, मिलगेम वारशिप प्रोवाइड करता है वो पाकिस्तान को और जो पाकिस्तान का जो F-16 जो फाइटर जेट है, उसको अपग्रेड करने में भी इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके बाद इनकी मिलिट्री एक्सरसाइज भी होती है जिसको अटाटर्क बोलते हैं, ठीक है? और इंटेलिजेंस को शेयर किया जाता है दोनों देशों के मध्य में। और जहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊँ कि टर्किश वॉरशिप जो है वो देखी गई थी मई के आसपास। यानी कि जब पहलगाम अटैक के बाद भारत और पाकिस्तान के मध्य जब टेंशन बढ़ना चालू होती है, उसी बीच में जो है टर्किश वॉरशिप जो है वो कराची के जो आसपास का जो एरिया है, वहाँ पर जो है ये शिप देखी जाती है। इसके क्लैरिफिकेशन देते हुए टर्की ये बोलती है कि ये एक फ्रेंडली विजिट है। बट यहाँ पे हम लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि अगर आप नॉर्मल डेज़ में ये विजिट करते तो कोई आपसे क्वेश्चन नहीं करता। बट आप जब देख रहे हैं कि जब भारत और पाकिस्तान जो है युद्ध की स्थिति में खड़े हुए हैं कि युद्ध होने में बिल्कुल भी देर नहीं है, किसी भी क्षण जो है वो युद्ध हो सकता है। उस बीच में आपकी विजिट जो है वो थोड़ा-सा जो है वो क्वेश्चनेबल तो थी कि आप इस टाइम पे जो है वो पाकिस्तान के कराची पोर्ट पे क्या कर रहे हैं? क्या आप यही ड्रोन देने आए थे? ये इस तरीके से सवाल भी उठे। या फिर आप और कुछ इंटेल प्रोवाइड कराने आए थे पाकिस्तान को जो कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान को मजबूती प्रदान करे, है ना? तो ये सारे जो हैं स्टेप टर्की द्वारा भारत के खिलाफ लिए गए। इसके अलावा हम देखें तो डिप्लोमेटिक अपोजिशन भी करता रहा है टर्की भारत का, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में भारत की मेंबरशिप का जो है वो अपोज करता है टर्की। इसके बाद जो है कश्मीर की पॉलिसी पर भी जो है वो क्वेश्चन करता है भारत की कि भारत द्वारा जो कश्मीर में पॉलिसी अपनाई जा रही है, वो गलत है। कश्मीर के नागरिकों के साथ अन्याय हो रहा है। इस तरीके की वो एलिगेशन भारत पे लगाता आया है। फिर पॉलिटिकल मैसेज की बात करें, वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं एर्दोगान जो है वो पाकिस्तान को जो है ब्रदर नेशन के रूप में यानी कि मित्र राष्ट्र के रूप में एक संज्ञा देते हैं। ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये सब भारत के अगेंस्ट में थे। अब यहाँ पे एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि देखो भारत को सपोर्ट नहीं चाहिए आपका। भारत नहीं चाहता कि आप हमारा सपोर्ट करें। भारत अपने आप में इतना सक्षम है कि भारत अपने जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे वो डील कर सकता है। भारत आर्थिक रूप से सक्षम है। भारत अपनी विदेश नीति के मामलों में सक्षम है। भारत अपने आंतरिक मामलों में सक्षम है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझ में आती है कि जब 2 देश जो हैं वो वॉर जैसे सिचुएशन में इन्वॉल्व हैं, तब टर्की का इस तरीके के जो एक्शन लिए जाना वो भारत के अगेंस्ट बुला के उसको खड़ा कर देता है। क्योंकि अगर हम और भी इस्लामिक कंट्रीज़ की अगर बात करते हैं, सऊदी अरेबिया जिसमें आता है, कतर आता है, उसने भारत के अगेंस्ट में अगर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, तो पाकिस्तान के फ़ेवर में भी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। बल्कि इन सब देशों ने जो है वो पहलगाम हमले की निंदा करी है। तो यहाँ पर बात यही है कि आप भले ही भारत का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप एक ऐसी कंट्री का सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि हमारा एक दुश्मन राष्ट्र है, जिसके साथ हम लोग आज वॉर में इन्वॉल्व हैं। एक प्रकार से हम देखें तो डायरेक्ट अभी तक वॉर तो डिक्लेयर हुआ नहीं है, लेकिन एक तरीके से जो चीज़ें हो रही हैं, पाकिस्तान की तरफ से अटैक हो रहे हैं, भारत का रिटेलिएशन आ रहा है, तो एक वॉर लाइक सिचुएशन ही है, जिसमें आपने जो है वो हमारे एनिमी का जो है वो सपोर्ट किया है और ना केवल आज से आप हमेशा करते चले आए हो। ये सारे जो सिचुएशंस है वो भारत को सीरियसली लेनी पड़ेंगी और भारत ने ये चीज़ ली भी होगी, भारत ने ये चीज़ नोटिस भी की होगी कि टर्की का इस तरीके का जो एक्ट है वो किस तरीके से भारत को जो है वो हानि पहुँचा सकता है। तो अब यहाँ पर हम कुछ बात करते हैं कि भारत जो है वो किस तरीके से स्टेप ले सकता है जिससे कि वो टर्की को थोड़ा-सा कंट्रोल कर सके, टर्की के अगेंस्ट में एक्शन ले सके। तो समझते हैं एक-एक करके। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इकोनॉमी और कमर्शियल मेजर्स के रूप में अब भी कुछ स्टेप ले सकता है भारत। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो इंडियन ब्रांड है वो गो होम स्टेज करके जो ब्रांड है, उसने जो है अपनी जो पार्टनरशिप है वो टर्किश फर्म्स जो है वो खत्म कर दी है। इसके बाद गोवा में एक ट्रैवल कंपनी है गोवा विलास करके, उसने जो है वो टर्की के जो टूरिस्ट आ रहे हैं भारत में, उनको सर्विस देने से मना कर दिया है। जो कि एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट हो रहा है कि इकोनॉमिक और कमर्शियल मेजर्स के रूप में हम देख सकते हैं कि भारत जो है वो टर्की को टैकल करने का प्रयास कर रहा है। इसके बाद डिप्लोमेटिक सिग्नल भी हम दे सकते हैं
जिसमें जो है भारत जो है वो टर्की के जो डिफेंस टाइज़ है पाकिस्तान के साथ में, उनकी स्क्रूटनी कर सकता है कि उनके संबंध जो है किस तरीके से हैं और किस तरीके से मजबूती प्रदान कर रहे हैं टेररिज्म को। इसके बाद अगर हम बात करें तो लिमिटेड ऑफिशियल एंगेजमेंट कंटिन्यू है भारत और टर्की के बीच में। हालाँकि एम्बेसीज़ जो हैं वो अभी भी ओपन हैं, दोनों देशों के एम्बेसडर काम करते आ रहे हैं। इस तरीके का कोई भी अभी तक स्टेप नहीं लिया है भारत ने, लेकिन जो इन दोनों देशों के मध्य जो एंगेजमेंट है वो मिनिमम है और मेंटेन की गई है कि ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ना हो दोनों देशों का एक-दूसरे पे। और भारत को चाहिए भी यही कि भारत जो है डिप्लोमैटिक रूप में जो है एक ऑफिशियल जो एंगेजमेंट होती है उसको कम रखे, टर्की से जो है बातचीत के सिलसिले को थोड़ा-सा कम कर सकता है, डिप्लोमैटिक टाइज़ को जो है ब्रेक कर सकता है धीरे-धीरे करके, तो भारत जो है इस तरीके के स्टेप भी ले सकता है। इसके बाद जो है वो मल्टीपल फोरम्स का जो है वो इस यूज़ करके जो है, वो टर्की की इमेज को जो है वो हार्म करने का प्रयास कर सकता है भारत। क्योंकि जो यूएन की असेंबली हो गई, जी20 की समिट हो गई, आईएमएफ जैसे प्लेटफ़ॉर्म जो होते हैं, इसमें भारत जो है क्लियरली ये मैसेज दे सकता है वर्ल्ड को कि किस तरीके से पाकिस्तान का जो टर्की सपोर्ट कर रहा है, वो केवल पाकिस्तान टर्की का ही सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो टेररिज्म का सपोर्ट भी कर रहा है। क्योंकि भारत का जो एक्शन है पाकिस्तान के अगेंस्ट में, वो पाकिस्तान की आर्मी के अगेंस्ट में नहीं है, पाकिस्तान के सिविलियंस के अगेंस्ट में नहीं है। वो पूरा एक्शन जो है वो टेररिज्म के अगेंस्ट में है। जो टेररिस्ट पाकिस्तान में रह रहे हैं, उनकी जो ठिकाने हैं, उन ठिकानों को निशाना बनाया है। लेकिन पाकिस्तान को जो टर्की सपोर्ट कर रहा है, वो एक प्रकार से सिंबल है कि टर्की भी जो है वो टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है। और यहाँ पर इसको थोड़ा ग्लोबलाइज़ करते हुए भारत ये भी कर सकता है कि जो टेररिज्म का जो मुद्दा है, को पर्टिकुलरली भारत की एक समस्या नहीं है, वो पूरे विश्व की समस्या है। तो इस तरीके से पाकिस्तान को बैक करना टर्की द्वारा ये शो करता है कि टर्की ये चाहता है कि पूरे क्षेत्र में जो है यानी कि पूरे विश्व में जो है, इस तरीके से आतंकवाद फैले और पाकिस्तान और टर्की दोनों मिलके जो हैं, वो अशांति को जो है भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरीके के जो मेजर जो है वो भारत द्वारा टर्की के अगेंस्ट में लिए जा सकते हैं। इसमें जो है हमने सारी चीज़ों को समझा कि किस तरीके से जो है टर्की का इन्वॉल्वमेंट था और पाकिस्तान ने किस तरीके से अटैक किया, भारत ने जो है रिटेलिएट कैसे किया और दोनों देशों के संबंधों के बारे में हमने बात करी कि टर्की के संबंध भारत से कैसे हैं और टर्की के संबंध पाकिस्तान से कैसे हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।